हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड्स हमेशा की तरह और क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड इमीडिएट एक्शन। फाइव कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, सबकॉन्शियस की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अभी इस वक्त। द फूल, नई शुरुआत। थोड़ा आगे आ जाओ। द सन, मैजिशियन। एनर्जी देखिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि एनर्जी में कुछ नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। एनर्जी इज़ वेरी गुड। होपफुल रहिए कि ये फुल मून आप लोगों के लिए अच्छा जाए। टू मोर कार्ड्स। Strength, and we have Emperor. बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। तो गाइज यहाँ पर साइन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो के साथ साथ यहाँ पर वी हैव पाइसेस, कैंसर, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। वैसे क्लैरिफिकेशन से सभी साइंस निकल कर आएंगी, तो ऑल साइंस के लिए कोई भी एनर्जी रीडिंग होती है। दूसरी बात, क्लियर मैसेज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन को अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन इनके फेवर में है, कौन इनके अगेंस्ट है। आपके पर्सन अपने मन में ये बात जान चुके हैं कि मुझे अगर एक्शन लेना है तो मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, उन्हें पता है क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, और ये एक्शन ले भी रहे हैं। बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं। आज सुबह भी मैंने काफ़ी लोगों को खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया है 2 डेज़ एनर्जी में। और होपफुल रहिए क्योंकि फ़्लो बहुत अच्छा है, बहुत सारे यूनियंस होंगे। अगस्त का महीना वैसे भी बहुत अच्छा मानते हैं हम, क्योंकि क्लैरिटी भी मिलती है लोगों को, अटके हुए लोगों को, और साथ ही साथ यूनियंस भी बहुत सारे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन की करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बुरी तरह से बीमार हैं या फिर इनके फादर बीमार हैं। फादर को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या तो फादर हार्ट पेशेंट हैं, या फादर को कोई जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है, या फादर किसी तरह से परेशान हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर ना अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहते। लेकिन ये बात ज़रूर जानते हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप में सब कुछ अपने हाथ में है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ मैं एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मतलब ये डर नहीं रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन ने अपने परिवार को ये कहा है कि अगर मेरी शादी इस व्यक्ति से नहीं हुई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं सुसाइड कर लूँगी या सुसाइड कर लूँगा। या फिर उनके फैमिली में किसी ने उनसे ये कहा है कि अगर तूने हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर कोई काम किया तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम जान दे देंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी
यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है ज़रूर, लेकिन इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेंगे। इनके अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। और पापा हालचाल कैसे हैं सबके? पापा पूछ रहे हैं आप सबका हालचाल कैसा है। आप लोगों की तरफ से कार्ड लेती हूँ। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आशीर्वाद सबके साथ है। चलिए, द फूल क्यों आया है? द फूल, द फूल, द फूल। द सोर्स, अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट एंड द बर्डन। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को पता चल चुका है कि उन्हें क्या करना है। वो हर सिचुएशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, सोर्स से कनेक्टेड हैं, एक नई शुरुआत अपने बलबूते पर, और बर्डन से मुक्त होने की वाइब्स है। देखिए, द फूल को या तो डेथ क्लैरिफाई करता है या टावर, और यहाँ पर वी हैव थंडरबोल्ट, दैट इज़ द कार्ड ऑफ अ टावर, डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपके पर्सन की लाइफ में इन्होंने कुछ बर्डन से मुक्ति हासिल करने की ठानी है। ये है बर्डन, ये है थंडरबोल्ट। तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी, और ये जो सिचुएशन थी ये इनके लिए बोझ थी, बर्डन थी, ये एनर्जी है। सन, सन को क्लैरिफाई किया है सप्रेशन। द फूल के बाद सन आया है एंड वी हैव द फूल। सबसे पहले तो देखिए, आपके पर्सन ने बहुत कोशिश करी है सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने की, बट सिचुएशन जब इनके हिसाब से हैंडल नहीं हो रही थी तो इन्होंने कई बार आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है। इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, शायद मैं ही सबकी लाइफ में तकलीफ़ का कारण हूँ, आप भी इनसे खुश नहीं हैं, इनका परिवार भी इनसे खुश नहीं है, कोई इनसे खुश नहीं है, तो मैं ही सबसे दूर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। इन्होंने अपने आप को करियर में इधर उधर अपने आप को बिज़ी करने की बहुत कोशिश भी की है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब आप इनके साथ हो और आप इनके लिए डेडिकेटेड हो तो इन्हें आपके लिए कुछ बड़े स्टेप्स लेने होंगे, और ये केयर फ्री होकर लेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट हारमोनी। आपके साथ यूनियन से रिलेटेड कुछ स्टेप्स आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पास्ट से बाहर निकल जाएं। जो भी इनका पास्ट रहा है, जो भी सिचुएशन में ये हर्ट हैं, ट्रिगर्ड हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। इस वक्त पे डिवाइन एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं, और ये रिसेप्टिव भी हैं, ये रिसीव भी कर रहे हैं उन एनर्जीज़ को प्रॉपर वे में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है अवेयरनेस विद प्रोजेक्शन। वी हैव 7-7। यहाँ पर पास से बाहर आने की वाइब्स है, क्योंकि केतु का नंबर है 7, और यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है विद द प्रॉपर चेंज। तो इनके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट है कि ये चेंज लेकर आ सके सिचुएशन में। चैरिट की एनर्जी है, ये कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। मैसेजेस की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट आपको नज़र आएगा। कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इस वक्त पे इनके अंदर है। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर को क्लैरिफाई किया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद इंटेंसिटी। इस टाइम पीरियड में इन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, इस टाइम पीरियड में कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकेगा कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी इसलिए मैं पीछे हो गया। अगर ये ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, इसका मतलब कि इन्होंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, कभी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन या अटैचमेंट था ही नहीं, वो एक टेम्पररी अट्रैक्शन था। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे ट्रू लव होगा, ये एनर्जी 100% रेजोनेट करेगी। अगर कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है पीछे हटने के लिए और वो आपके बिना आराम से जी सकता है, मूव ऑन कर सकता है, तो यहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। हैंगमैन क्यों आए हैं एंजल्स? मैंने आपको हैंगमैन का बताया था ना,
एम्परर के बाद हैंगमैन आया है और एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है हैंगमैन को। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं, कुछ लोगों के लाइफ में स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है, या तो ये खुद धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, या फिर इनके पेरेंट्स इनको धमकी दे रहे हैं, ये एनर्जी है। लेकिन आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना है। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि एक्शन क्या लेना है। सो वाइब्स आर एग्जैक्टली द सेम। जो मेजर अरकाना की एनर्जी है वही क्लैरिफिकेशंस में भी आई है। सो नहीं मत सो, जगे रहो। जय सूर्य देवता, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त देखिए, सबसे पहली जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स में वो ये है कि आपके पर्सन ना इस टाइम पे एक एक सिचुएशन को प्रॉपरली असेस कर रहे हैं, प्रॉपरली उसके बारे में सोचना, विचार करना, आपका एक एक पॉइंट, अपने फैमिली का एक एक पॉइंट, फोकस्ड है। इनका फोकस बिल्कुल भी नहीं डगमगा रहा। इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए ये एनर्जी है कि एक मेजर चेंज, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, यहाँ पर मेजर चेंज की वाइब्स है, और यहाँ पर थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली कुछ लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं रिलेटेड विद लव लाइफ और मैरिड लाइफ। ये भी नज़र आ रहा है कि इस समय थर्ड आई पे सिर्फ और सिर्फ आप है, मतलब आपको लेकर ही इनकी एनर्जी सराउंड कर रही है। अगर किसी के पर्सन इस टाइम पीरियड में डर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पार्टनर आपको ये कहता है कि मैं शायद एक्शन नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने नॉलेज से, अपनी विजडम से उनको सपोर्ट करना है। ये भी यहाँ पर करंट फीलिंग्स में है, मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कहीं डगमगाता हूँ या डगमगाती हूँ तो मेरा पार्टनर क्या मेरा सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा ऐसी सिचुएशन में। या इन्हें ये भी डर है कि आगे चल के अगर आपसे शादी कर भी लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें डिसअपॉइंट करोगे। तो आपको लेकर कुछ फियर है इनके अंदर अभी भी। सो अब ये तो आपका काम है कि इनको फियर ना रहे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट, इनको तो बहुत लोग डराने वाले हैं ना, इनको बहुत लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो, बाद में पछताओगे, फिर मत बोलना। दूसरी बात यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको अनकंडीशनली इतना दिया है कि जब आप बिना किसी रिलेशनशिप के, बिना किसी कमिटमेंट के इतना प्यार कर सकते हो, इतनी रिस्पेक्ट दे सकते हो, इतना ज़्यादा इनको वैल्यू कर सकते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा थैंकफुल ही रहूँगा। इनको ये विश्वास है आपकी एनर्जीज़ पर, और आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे। प्लेजर की एनर्जी है आपके साथ, इनको लाइफ की हर सुख ऐश्वर्य भोगने मिलेगी, ये इन्हें अंदर अंदर फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको मिल गए तो इनको ज़िंदगी मिल गई, इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये रियलाइजेशन इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर, इनकी ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? सिक्स नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एनर्जी 24 घंटे के अंदर की है, 24 घंटे के अंदर। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन होने वाला है। सबसे पहले तो रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी पार्टनर से, और बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन ने आपको कितना मिस किया, कितना याद किया, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो ये मत कहना कि क्या हम शादी करेंगे, ये वो, ऐसा भी कुछ नहीं पूछना। अभी इनको थोड़ा समय दो, अदरवाइज़ ये आएंगे जितने स्पीड से, उतनी उसकी दुगनी स्पीड से ये वापस भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, पेशेंस रखना है।
बैलेंस में रहना है, जस्टिस की वाइब से बहुत सारे लोगों के लिए न्याय की एनर्जी है। एंड वी हैव गॉट 911, दैट इज़ द नंबर ऑफ डिवाइन। 911 की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी होंगे जिनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। थर्ड आई विजन, मैंने अभी कहा कि थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा। एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है और बहुत जल्द होगी ये नई शुरुआत। कमिटमेंट भी काफ़ी लोगों को मिल सकती है शादी की। आपके पर्सन अगर किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है तो शादी के लिए वो उस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आएंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस यहाँ पर करेंगे ताकि आपके साथ मैरिज हो सके। थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट सैक्रिफाइस कार्ड विद 8 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ ट्रैप्ड इन फियर। तो ये वाली वाइब्स है गाइस। तो इमीडिएट एक्शन बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। कुछ एंजल नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। सो यहाँ पर जो नंबर मौजूद हैं दैट इज़ 8 144, वी हैव 441, तो 144, वी हैव 1111। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इस टाइम पीरियड में आपको 555 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। 55 उन्हीं को आएगा जिनकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है, चेंज आने वाला है। इसके अलावा 333 अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है इस टाइम पीरियड में, या 313 या 303, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लाइफ में अपने विजडम का इस्तेमाल करके डिसीजन लेने का सही समय है। 911 नज़र आता है तो आपके लाइफ में आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो कुछ बड़े स्टेप्स ले सकता है ताकि आपका न्याय हो। इवन मर्जिंग की वाइब्स है, 3D में यूनियन की वाइब्स है। इसके अलावा 369 बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है, या 396, ये भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 1144 बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है, या 2 3 4 5 6, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकते हैं। अगर ये नंबर नज़र आते हैं तो अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज। किसी ने मुझे मैसेज किया था आप में से कि वो महादेव को, अपने आप को महादेव की माँ की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ था। मेरे एडमिन ने मुझे बताया, मैंने नहीं पढ़ा है, बट उन्होंने कहा कि आपको गाइड करने के लिए तो आप महादेव को किसी भी रूप में पूछ सकते, महादेव को ही नहीं, आप किसी भी भगवान को किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। अभी जैसे लड्डू को मैं अपना बच्चा समझती हूँ और मैं उन्हें बच्चे की तरह ही पूछती हूँ। इवन मैं तो माता लक्ष्मी को भी अपनी बहू के रूप में पूछती हूँ। तो मेरी बहू ऐसे बहुत लकी है मुझे पाकर, क्योंकि मैं उसे बहुत बहुत फ्रीडम देती हूँ और मज़े करती है मेरी बहू। तो हम इंसान हैं, हमें पता है कि हम भगवान के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा यही समझती हूँ कि मैं भगवान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना उन्हें परेशान करती हूँ उतना उन्हें कोई नहीं करेगा, मेरे बिना उनका मन भी नहीं लगेगा। तो डेफ़िनेटली मैं उनका एक टाइम पास, आप कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं तो अपना परिवार समझती हूँ। तो किसी को मैंने अपना भाई बना रखा है, किसी को मैंने अपना पिता बना रखा है, किसी को मैंने अपना बच्चा बना रखा है। तो आप अगर एज मदर आप भगवान भोलेनाथ को देखते हैं कि आप उनकी माँ हैं, तो ठीक है, आप किसी भी रूप में अपने ईष्ट से जुड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी गलत सोचने वाली वाइब्स नहीं है। जो रिश्ता बनाना है बनाओ, जिस रिश्ते में बांधोगे वो बंध जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। ओके, तो आई थिंक आपका सवाल यही था। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो थैंक यू सो मच। अगर यही क्वेश्चन था तो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, मुझे पता चला है एडमिन से। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में? सोच समझ के कोई भी काम करो आज, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना, बाद में पछताना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को मिल रही है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम नौकरी लग गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी जॉब या बिज़नेस में सक्सेस पा रहे हैं, तो उन सबको बधाई। जिन्हें नहीं मिल रही है उन्हें भी मिलेगी। 1111 पोर्टल तक अगर आपने 88 पे मैनिफेस्ट किया है ज़रूर मिलेगी, नहीं किया है अभी करो। हर फुल मून पे कर सकते हो। मनी स्पेल दिया हुआ है यूट्यूब पे मेरा, यू कैन जस्ट वॉच मनी स्पेल बाय एम सिंह। लक साथ नहीं दे रहा, उसके लिए भी स्पेल डाला हुआ है मैंने।
ब्लैक मैजिक है, उसका भी वीडियो डाला हुआ है, ब्लैक मैजिक वीडियो बाय एम सिंह, आप उसको भी देखो, उपाय करो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है, ठीक है। पितरों का प्रॉब्लम है, उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, सब कुछ है प्लेलिस्ट में, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद माय प्लेलिस्ट। मैं वीडियो डाल देती हूँ प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक किया करो। मुझे डेली 10-12 मैसेज आ रहे हैं कि मैम ब्लैक मैजिक का असर है, क्या किया जाए, कैसे पता चले कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं। मैंने ब्लैक मैजिक वीडियो में सब बताया है, यू कैन जस्ट वॉच ब्लैक मैजिक वीडियो बाय एम सिंह, ठीक है। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि मैम कैसे पता करें कि मेरा पार्टनर ट्रू लव करता है या नहीं करता, उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, सब कुछ डाल रखा है, बट लोग नए नए आ रहे हैं चैनल पे तो उन्हें नहीं पता होगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद माई प्ले लिस्ट, ठीक है। एक और मैसेज है यहाँ पर, कुछ लोग जो 1 साल से ऊपर से वेट कर रहे हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स आर गाइडिंग यू, इधर क्लैरिफाई विद योर पर्सन, डायरेक्टली बात कीजिए कि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है, या फिर ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि फ्यूचर है या नहीं है, या तो फिर अपनी इंट्यूशन की सुनिए एंड देन मूव ऑन। बिकॉज यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है, ईयर फ्रॉम नाउ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मीन्स कि अगर आप 1 साल से या 1 साल से ऊपर से आप वेट कर रहे हैं, सो जस्ट क्लियर आउट एंड मूव ऑन। आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है, बट यहाँ गाइडेड मैसेज आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। एंजल्स चाहते हैं कोई स्टक न रहे, सक्सेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़े विदाउट एनी टेंशन। पीसफुल रिजोल्यूशन निकलता है, वेल एंड गुड। पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं निकलता है तो स्टक मत रहिए, ठीक है। देन कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है, हेल्थ का ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में चेंजेस बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। विल टेक 2 मोर कार्ड्स, महादेव का मैसेज लेंगे हम। जय शिव शक्ति, क्या मैसेज है? ओके, 2 ही कार्ड आए हैं, देखिए मैंने 2 बोला था, 2 ही आए हैं। वी हैव कुंडलिनी योगा, बॉटम ऑफ द डेक, एंड वी हैव आदि शक्ति, एंड वी हैव स्नेक। तो एंजल मैसेज अगर थोड़ा लंबा हो गया तो आप देख लेना, अगर आपके पास समय ना हो तो बाद में सुनना, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैम एंजल मैसेज बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं मैम एंजल मैसेज बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप बाद में सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ पिछले 3-4 साल से। इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being spiritually, physically and materially। अब ये देखो, स्पिरिचुअली कई लोगों को लगता है कि चक्रा हीलिंग किया, चक्रा एक्टिवेट हुआ तो हम स्पिरिचुअली अवेकन हो गए, बट उन्हें ये नहीं लगता कि जब आपके चक्रा एक्टिवेट होते हैं तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके ऊपर आने लगती है, धन बरसता है, फिज़िकल हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होने लगती है। क्योंकि जब आपके चक्रा एक्टिवेट होते हैं, तो मैंने अपने हील योर 7 चक्रा वीडियो में आपको हर चक्रा की इम्पोर्टेंस बताई है कि रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है उससे आप उबर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को आप खुद फुलफ़िल करते हैं, किसी पर को डिपेंडेंट नहीं होते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। कई लोग कहते हैं कि मैम हमारे सारे चक्रा हील हो चुके हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस मिशन पे हो या आप क्या कर रहे हो अपनी वेलबींग के लिए, तो कहते हैं नहीं हमारे तो हस्बैंड अर्न करते हैं, हम तो घर पे रहते हैं। तो देखिए, जब आपको कहीं कुछ अचीव करना है लाइफ में, या आपको कुछ चाहिए, सपोज़ कि आपको कुछ कोर्स करना है, या आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं, या इवन आपको एक छोटी सी शॉपिंग भी करनी है, तो आप पैसे किससे मांगते हो? आप पैसे मांगते हो अपने हस्बैंड से या अपने पिता से। आप कहते हो कि मुझे पैसे दे दो, मुझे बाहर जाना है। तो अगर आपने ये कह दिया हाथ फैला के, तो मीन्स योर रूट चक्रा इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि जब आपकी चक्रा हील होते हैं तो मटेरियली यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, इंडिपेंडेंट। आप किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। यू कैन अचीव एवरीथिंग, इवन यहाँ तक कि आप जो अन्न ग्रहण करते हैं ना, वो भी आप खुद अर्न कर लेते हैं, आप खुद ग्रहण करते हैं, आप खुद ही उसको देखते हैं। आपके घर में आप देखोगे ना तो इतना आपको मिल जाएगा कि आप खा सकते हो।
ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं वो फार्मिंग तक करना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो घर में सब्जियां उगाएं, घर में ही अपने टर्मरिक निकालें, तेल निकालें, घर में ही अन्न अपना अचीव करें, तो वो खुद उन चीज़ों में चले जाते हैं। मतलब नॉट इवन फॉर ग्रेन्स वो किसी और पर को डिपेंडेंट हो। इतनी इंडिपेंडेंसी दे देता है जब आपका चक्रा हील होता है। तो दिस इज़ द बेसिक एनर्जी ऑफ रूट चक्रा। इवन रूट चक्रा इज़ योर लोअर बॉडी। तो इफ़ यू हैव पेन इन योर नीज, इन योर लोअर बॉडी एनीवेयर, तो आपका रूट चक्रा हील्ड नहीं है, ब्लॉकेज है। क्योंकि जब आप हील्ड होते हैं, सभी चक्र अगर आपके हील्ड हैं, तो आप फिज़िकली भी हेल्दी होते हैं। ठीक है, आपकी फिज़िकली आप परफेक्ट रहते हैं, चाहे आपके कितने बड़े बड़े ग्रह आपके ऊपर आने वाले हों, बट यू कैन बी हेल्दी विद इन 2 to 3 days। कोई भी तबीयत ख़राब होगी, आप विद इन सम आवर्स आप रिकवर कर जाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत सॉलिड होती है, आप हील हो जाते फटाफट से। ठीक है, ये डिवाइन ब्लेसिंग होती है क्योंकि आपने वो तप किया है। ठीक है, कुंडलिनी एक तप है जिसको जागृत करना इट्स नॉट ईजी। या तो आप डेस्टिन्ड हो कि आपकी वो एक्टिवेट होगी क्योंकि आपने पिछले जन्मों में अचीव किया हुआ है, वो सारी साधना करी हुई है। इस लाइफ में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। और अगर आपने फर्स्ट टाइम इस लाइफ में शुरू किया है, सो इट्स वेरी टफ फॉर यू। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरी हीलिंग हो नहीं रही या मुझे कोई असर दिख नहीं रहा। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपका वो समय नहीं आया है या आपने अभी शुरुआत की है। सो मे बी इट विल टेक 1 or 2 लाइव्स, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी वर्क कि हर कोई मतलब कुंडलिनी जागृत कर ले। तो ये आपके बर्थ चार्ट से भी देखा जाता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आपने कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा अचीव किया है, पास्ट लाइफ के कोई ऐसे पुण्य आपके रहे हैं जिसके कारण इस लाइफ में आप ये अचीव कर पा रहे हो। इसी तरह से सभी चक्रा हैं, सैक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस है, हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा है। यहाँ थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है, तो मैंने सभी पे वीडियो बनाई हुई है, बट थ्रोट चक्रा का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। थ्रोट चक्रा, यहाँ पर जो मैसेज है वो है प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट सिग्निफाइज इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट इंटर्स योर बॉडी। आप कुछ भी खाते हैं गले से होकर ही जाता है। ठीक है, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। इवन आप कुछ बोलते हैं तो आप ज़ुबान से ही बोलते हैं। तो गला एक ऐसी आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना बात किए तो दिन भर रह नहीं सकते। आपको दिन भर बोलना है किसी न किसी से, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप पढ़ रहे हों। ठीक है, साथ ही थ्रोट चक्रा आपके जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर ये एबिलिटी आती है कि सबसे पहली एबिलिटी ये होती है कि आप जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, वहीं बोलेंगे जहाँ बोलना ज़रूरी है, जितना बोलेंगे जितना ज़रूरी है। और ये भी होता है कि जो आप बोलेंगे वो सत्य होने लगता है। ठीक है, आप सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि जब आपके चक्रा हील होते हैं तो आप एवं ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देते, चाहे आपको गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो। आपको बहुत गुस्सा भी अगर आ जाता है, कभी कभी किसी ने आपको बार बार टोक किया, बार बार आपको परेशान किया, बार बार आपको नीचा दिखाया। पहले के ज़माने में आप टीवी देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि जो सिद्ध साधु महात्मा होते थे वो चलते थे। ठीक है, वैसे तो साधु महात्मा को क्रोध नहीं आता क्योंकि उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त की रहती है, बट जब कोई उद्दंड एनर्जी उनके सामने आती है जो उनका मजाक उड़ाए, उनको क्रोधित करे, उनको भड़काने का काम करे, तो उन लोगों के पास वो सिद्धि होती थी कि वो जो बोल देते थे, श्राप दे देते थे, वो हो जाता था। वो क्यों होता था? क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते। उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त करी है बट उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जब वो बोलेंगे तो वो चीज़ें वेस्ट होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर डिवाइन आपको कोई पावर देते हैं, आपके सभी चक्रा को हील करते हैं, तो आप उन एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो जिनके पास सिद्धि होगी वो शो नहीं करेंगे।
ठीक है, जिनके पास जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतने ग्राउंडेड होते जाते हैं, वो उतने ही शांत होते जाते हैं, इवन वो छुपने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी को पता ना चले। ठीक है, वो उतने ही ज़्यादा हाइड हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लिया, तो वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल खोजने पर भी ना मिलें। तो जिनके पास पावर्स होती हैं वो उनका मिसयूज़ नहीं कर सकते कि हाँ पावर है तो ये कर दो, पावर है तो वो कर दो, पावर है तो इसको बोल दो, ऐसा नहीं होता है। तो जब आपके अंदर ये चक्रा एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी आएगी कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपकी बोली में इतना मधुरता रहेगा कि आप अपनी बोली से हील कर सकते हैं। लोगों के जो कष्ट हैं वो आपको सुनकर ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपकी बोली हुई जो ज़ुबान है उससे लोगों का उद्धार होता है। इतनी शक्ति होती है अगर आपका थ्रोट चक्रा हील हो जाए तो ये एबिलिटी आपको कब मिलेगी? जब आप वो अचीव करते हैं। तो कुंडलिनी योगा का यहाँ पर जो मैसेज है, हार्मोनाइज योर 7 चक्रा, ये इसीलिए है ताकि आप स्पिरिचुअली, फिज़िकली एंड मटेरियली असेंड हो सकें। और ये भी ध्यान रखिए कि थ्रोट चक्रा तक जब आप असेंड होते हैं, थ्रोट चक्रा तक जब आप हील कर लेते हैं, तो आपको दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको हरा सके। चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो कहीं पे सक्सेस ना मिलने की बात हो, आप जहाँ जाएंगे सक्सेसफुल होंगे। जिस काम के लिए आप हाथ डालेंगे वो सक्सेसफुल होगा। थ्रोट चक्रा तक ये पावर होती है। उसके ऊपर जब आप जाते हैं, दैट इज़ थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, तो थर्ड आई पर आपका फोकस बिल्कुल ऐसा हो जाता है स्थिर, आप स्टेबल हो जाते हैं और आपको बस ये रहता है कि आप शांत रहते हैं, आपको आने वाला समय दिखता है, विजन्स आते हैं, डिवाइन से आप कनेक्टेड रहते हैं, डिवाइन आपको चैनलिंग, डाउनलोडिंग सब देते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं जिनका थर्ड आई एक्टिवेट है, जैसे हमारे नास्त्रादमस जी रहे हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतने साल पहले ही पुराणों में सारी चीज़ें लिख दी हैं, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह की बीमारियां आएंगी, किस तरीके के रोग आएंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या त्रासदियाँ आएंगी, कौन से सन में कैसा सूर्य रहेगा, कैसा ग्रहण रहेगा। इवन नक्षत्रों के बारे में आज लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं स्टार्स, कैसे दिखते हैं नक्षत्र। और हमारे मंदिरों पर बहुत साल, हज़ारों साल पहले ही वो सारी चीज़ें गढ़ी हुई हैं, बिना किसी साइंटिस्ट के, बिना किसी रॉकेट लॉन्चर के सारी चीज़ें पता हैं। तो ये क्या है? ये तभी हो सकता है जब किसी का थर्ड आई एक्टिवेट हो। लास्ट में आता है क्राउन चक्रा। अगर किसी का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, वो फुल्ली अवेकन हो जाता है, तो फिर उसको इस धरती से कोई अटैचमेंट नहीं रहती, उसको यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी कोई अटैचमेंट नहीं रहती, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, जो हमारे ही कर्म हमें भोगने हैं, और जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस 3D मैट्रिक्स तक जुड़े हैं, अपने कर्मा को लेन देन करने के लिए जुड़े हैं। फिर वो न्यू कर्मा क्रिएट करना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, जो है बस उसको क्लोजिंग करो। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जब ईयर एंड होता है तो मार्च में क्या होती है? क्लोजिंग होती है। सभी कंपनी में क्लोजिंग होती है, कोई स्टॉक नहीं खरीदता, कोई न्यू स्टॉक नहीं खरीदता, सब चीज़ क्लोजिंग है। भैया अभी पहले हिसाब किताब फिनिश करते हैं, उसके बाद नए साल से शुरू करेंगे सारी चीज़ें नई। तो जब ईयर एंड होता है तो जिस तरह से क्लोजिंग होती है, वैसे ही जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो आप सिर्फ क्लोजिंग पर फोकस करेंगे कि मेरे जितने भी कर्म हैं क्लोज होते जाएं, मेरा फाइल बंद हो जाए, मेरे और भी कोई कर्म है तो आ जाए, मैं उनको भी निपटा दूँ। ठीक है, एक भी कर्म मेरा इस धरती पर न बचे, ताकि मैं प्रभु के चरणों में चला जाऊं। ये वाली सिचुएशन होती है। तो जिसका भी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि उनके सातों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है, और उसके बाद उनसे पूछो कि क्या बात है, तो वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक है, और हमारा पार्टनर कब आएगा, मेरी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी कब चली जाएगी, और मेरी ये इच्छा है कब पूरी होगी। तो जब आप अभी भी डिज़ायर्स में अटके हैं तो आप कॉन्शियसनेस चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको डिज़ायर सबसे नीचे दिखेगा। तो जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं तो फिर आपकी कोई भी डिज़ायर रह नहीं जाती। आप दर्शन करने जाएंगे तो आप सिर्फ भगवान से भेंट करने जाएंगे। आपसे अगर वहाँ के लोग पूछेंगे भी ना कि हाँ ये मांग लो वो मांग लो,
आजकल आप देखोगे किसी मंदिर में जाओ, अभी मार्कंडे महादेव में मैं गई थी, तो वहाँ पर मुझसे बार बार पंडित जी लोग बोल रहे थे कि अरे संतान प्राप्ति होगी, ऐसा बोलो वैसा बोलो, ठीक है। तो मैंने कहा प्रभु ने जो दिया है वो बहुत है ना, जो इच्छा होगी वो देंगे। और कभी भी मेरी कोई डिज़ायर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जब आप पढ़ते हो, आप बुक्स भी पढ़ोगे ना, आप नॉलेज ग्रहण करोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, आप पुराण पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगता है कि हम इस धरती पर जो करने आए हैं बस वो ख़त्म करने आए हैं। न्यू कर्मा क्यों क्रिएट करना? कौन इसमें जीवन मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा? भगवान को जब भेजना होगा वो भेजेंगे, अपने किसी कार्य से भेजेंगे। अपनी इच्छा से तो कोई नहीं आना चाहता, इसको मृत्यु लोक कहा गया है। जिनको श्राप मिलता था, है ना, जिनको श्राप दिया जाता था, वो जैसे कोई स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, उसको जब श्राप दिया जाता था, एक तरह से पनिशमेंट दी जाती थी, तब वो धरती पर आती थी, जन्म लेती थी, है ना। तो धरती हमारी पनिशमेंट की जगह है कि हमें पनिश किया गया है कि इस धरती पर जाओ और भोगो अपने कर्म जो तुमने किए हैं। तो कौन चाहेगा कि स्वर्ग और भगवान की शरण छोड़कर यहाँ धरती पर आए पनिशमेंट भोगने? तो ये वाइब्स है। इसके अलावा वी हैव आदि शक्ति। आदि शक्ति का जो मैसेज आपके लिए है, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़। मैंने हमेशा आपको कहा है कि मदर गाया, जिन्हें मैं बोलती हूँ माता भुवनेश्वरी हैं, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जिनके इशारों पर चल रहा है, उनकी अंदर इतनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, इतनी इन्फिनिट पावर्स हैं कि वो आपको कुछ भी दे सकते हैं एनी टाइम। आप अगर उनकी छत्र छाया में हैं सो वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? आप जब उस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हो, उस फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हो, अपने अफर्मेशंस करते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी को ऐसा बना लेते हो कि यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज़, तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी भी नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव माइंडसेट में मत रहो। चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, मुस्कुराओ, खुश रहो, चैलेंजेस को फेस करो हैप्पीली। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी एनर्जी और पॉजिटिव होती है, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो। और वहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा देर रुकती भी नहीं है। और वहीं पे कई लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने की आदत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को थोड़ी सी चोट लगी है तो उसको बड़ा दिखाएगा, अरे हमको तो बहुत चोट लग गई है, हाय हाय हाय, अभी 10 दवाई खानी पड़ेगी, फिर अभी तो हम 2 दिन छुट्टी लेंगे, अभी तो हम बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। वो सच में बीमार पड़ जाते हैं। आप देखोगे ना, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिविटीज़ को। उनको लगेगा अरे मैं तो झूठ में बोल रहा हूँ, मुझे सच में हो गया। तो ये चीज़ें हैं। सो नेवर अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि यूनिवर्स की आपकी फ्रिक्वेंसी को रीड करते हैं, वो आपकी ज़ुबान या आपकी राइटिंग को रीड नहीं करते। बस आप उस फ्रिक्वेंसी में रहें तो आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। काफ़ी लंबी होती जा रही है तो मैं इसे क्लोज़ करूँगी, वरना मैं बड़बड़ करती रहूँगी और आप सुनते रहेंगे। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो टेक केयर, बाय बाय।